जी हाँ, गाल फटे तो फटे, सलामी तोप से दी जाएगी। जी हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, मैंने कहा गाल फटे तो फटे, सलामी तोप से दी जाएगी। लेकिन आपने जो सोचा वो बिल्कुल सही है, और ये बात मैंने पाकिस्तान के लिए कहा है। अरे पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात है, वो युद्ध तो क्या, वो कबड्डी खेलने के लायक नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की हिम्मत देखिए। हमारे मिथिला में एक कहावत है, बाप मरल अनहरिया में बेटा के नाम पावर हाउस। ये मिथिला का एक कहावत है। यही हाल अभी पाकिस्तान का भी है। जी हाँ, अभी वो कटोरा लेके भीख मांगता फिर रहा है, कभी इस देश के पास कभी उस देश के पास। जब से भारत के साथ उसकी, भारत से जब से वो अलग हुआ है, उसका दिन इसी भीख मांगने पर कटता रहा। लेकिन हाँ, हम भीख मांगे कर क्या सकते हैं? हम भीख मांग के अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं। लेकिन ये कमबख्त पाकिस्तान, ये अपने देश की अर्थव्यवस्था ना सुधार कर उन पैसों से अपने देश में आतंकवाद फैलाता है। और आज ये कंडीशन ये है कि युद्ध उसके देश में आ चुका है। ये युद्ध उसकी अपनी देन है। कहा जाता है कि भूत को निमंत्रण देकर के उसे बुलाया गया है। उसने भारत से युद्ध को निमंत्रण देकर आमंत्रण किया है, तो वो भुगत रहा है। हालांकि उसे भीख स्वरूप IMF ने फिर से चंदा, या कहे तो उसे भीख मिल चुकी है। लेकिन क्या इस भीख पे पाकिस्तान भारत से जीत पाएगा? क्या उसकी युद्ध क्षमता और उनकी सैन्य क्षमता या हथियार की क्षमता इतनी है जो आज भारत के साथ टक्कर ले सकता है? तो चलिए आगे हम देखते हैं। भारत की सैन्य ताकत के आगे कब तक टिक पाएगा पाकिस्तान? पाक के रिटायर्ड अधिकारी ने खुद ही खोली पोल। भारत पाक तनाव में भारतीय सेना की ताकत पाकिस्तान पर भारी। 14.55 लाख सैनिक राफेल, INS विक्रांत और S-400 के सामने पाकिस्तान की 6.54 लाख सेना कमजोर। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है, और इसी बीच एक पाकिस्तानी रिटायर्ड अधिकारी का वायरल वीडियो चर्चा में है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि भारत की 14.55 लाख सैनिकों वाली सेना के सामने पाकिस्तान की 6.54 लाख सैनिकों की फौज कहीं नहीं टिक सकती। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें पर है। भारत का रक्षा बजट $79 अरब है, जो पाकिस्तान के $7.6 अरब से 10 गुना है। यह तुलना साफ करती है कि जमीन, आसमान और समुद्र में भारत का दबदबा है। भारतीय थल सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जबकि 14.55 लाख सक्रिय और 11.55 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इसके पास 4,614 टैंक हैं, 1.51 लाख बख्तबंद गाड़ियां हैं और 3,243 तोपें हैं। ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका रॉकेट लॉन्चर इससे और घातक बनाते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की थल सेना में 5.60 लाख सैनिक, 3,742 टैंक और 50,543 बख्तबंद गाड़ियां हैं। पाकिस्तान की बाबर और शाहीन मिसाइलें भारत की मिसाइल तकनीक के पीछे हैं। भारत की सड़क नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स भी पाकिस्तान से कहीं बेहतर है, जो युद्ध में रसद आपूर्ति में भारत को बढ़त देता है। जबकि वायुसेना में भारत का दबदबा और स्पष्ट है। भारतीय वायुसेना के पास 1.65 लाख आर्मी, 2,229 विमान, जिसमें 606 फाइटर जेट, 869 हेलीकॉप्टर और 400 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। S-400 और आकाश जैसी रक्षा सिस्टम और MQ-9B ड्रोन ऐसे अजय बनाते हैं। 10 मई को श्रीनगर के लसजन और उत्तर कश्मीर में 2 पाकिस्तानी जेट्स को S-400 ने मार गिराया, जो भारत की वायु रक्षा की ताकत दिखाता है। वही पाकिस्तानी वायुसेना के पास 70,000 कर्मी, 1,434 विमान और 387 फाइटर जेट हैं और 552 हेलीकॉप्टर हैं। इसके HQ-9 सिस्टम और चीनी ड्रोन भारत के सामने कमजोर हैं। बात करें नौसेना की, तो यहाँ भारत की स्थिति और मजबूत है। भारतीय नौसेना के पास 67,000 कर्मी, 254,000
जिनमें 2 विमानवाहक पोत INS विक्रांत 18 पनडुब्बियां और ब्रह्मोस मिसाइलें हैं। भारत का जहाज निर्माण और 7000 किलोमीटर तक की पाक के मुकाबले काफी बड़ा है, जबकि पाकिस्तान की नौसेना में 35,000 कर्मी, 114 जहाज, कोई विमानवाहक पोत नहीं और केवल 8 पनडुब्बियां हैं। इसकी 58 और 52 मिसाइलें भारत से कमजोर हैं और यह देश पूरी तरह चीन पर निर्भर है। भारत की नौसेना ने 9 मई को अरब सागर में मिसाइलें परीक्षण किए, जो इसकी ताकत का प्रदर्शन था। दोनों देशों के पास लगभग 170-180 परमाणु हथियार हैं, लेकिन भारत की नो फर्स्ट यूज नीति और अग्नि 5 मिसाइल 5200 प्लस किमी रेंज इस देश को रणनीति बढ़ा देती है। तो आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। भारत माता की जय। जय हिंद।